एसएससी सीजीएल 2024 जिसमें आपकी लगभग 18,000 वैकेंसीज थी। एग्ज़ाम आपका कंडक्ट किया गया सितंबर महीने के अंदर और 3 अक्टूबर को फाइनली आपकी ऑफिशियल आंसर की देखने को मिली थी। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार टीयर 1 यानी कि पेपर 1 का रिजल्ट आपका आखिरकार कब आएगा, कितने दिन बाद आएगा, तो वही इस वीडियो में हम बात करेंगे यार। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले इंपॉर्टेंट बात वही जानो कि अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड यू कैन आल्सो फॉलो मी इंस्टाग्राम सेम नेम द सरकारी है। तो चलिए थोड़ा माहौल सेट करते हैं भाई लोग। माहौल इज सेट। आज क्या है 31 अक्टूबर। अक्टूबर महीना आपका खत्म होने वाला है और आज है दिवाली। तो मेरी तरफ से सभी धनता जनार्दन को शुभ दीपावली, दिवाली की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अब आते हैं वीडियो के मेन मोटो पे और वो ये कि आखिर कब आएगा हमारे सीजीएल 2024 प्री टीयर 1 का रिजल्ट। तो अब जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं यार, ये है यार छोटा सा मेरा होमवर्क जो मैंने करा है। सबसे पहले आपका इस साल के अंदर फेज 12 का एग्जाम कंडक्ट किया गया था 2024 वाले एग्जाम्स में। तो वो आपका आंसर की आ गई थी उसकी 2 जुलाई को, ठीक है। और आपका रिजल्ट आया था 30 अगस्त को, यानी कि इसमें गैप आया था लगभग आपके 59 डेज का। यानी कि 59 डेज बाद आपका ऑफिशियली जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया था एसएससी ने। एंड देन फिर आपका सीपीओ का एग्जाम हुआ था उसके तुरंत बाद ही, कुछ दिन बाद। तो सीपीओ एग्जाम की आंसर की आपकी आई थी 5 जुलाई को ऑफिशियली। एंड उसका रिजल्ट आया था आपका 2 सितंबर को ऑफिशियल। तो इसमें भी हमारा लगभग 59 डेज का गैप था इनसे रिजल्ट आने के अंदर। अब बात कर लेते हैं भैया आपकी CHSL एग्जाम के बारे में, ठीक है। CHSL एग्जाम तुरंत सीपीओ के बाद हुआ था। ये एग्जाम थोड़े दिन तक चला था, इसलिए इसका रिजल्ट आने में और टाइम लगा था। तो इसके आंसर की जो है आपकी ऑफिशियली आ गई थी 18 जुलाई को, ठीक है। इसका रिजल्ट जो टीयर 1 का था वो आपका आ गया था भैया 6 सितंबर को आ गया था। और इसमें अगर हम देखें तो रिजल्ट आने के अंदर एसएससी ने लिया था लगभग 50 दिन का समय लिया था। तो अब सवाल ये उठता है कि सीजीएल के अंदर रिजल्ट आने में अब कितना टाइम लगेगा आंसर की उसके आने के बाद, ठीक। तो सीजीएल टीयर 1 के रिजल्ट के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। वो ये कि अगर आप अपने सरकारी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो, सीजीएल हो, सीपीओ, CHSL, MTS, अभी आपने टीयर 2 देना हो या फिर आप आने वाले साल के लिए तैयारी कर रहे हैं 2025 के लिए, तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मॉक टेस्ट आपको एग्जाम के माहौल में डालता है और आपको प्रॉपरली तैयार कर लेता है, आपको एक आइडिया देता है कि आपने कैसे कैसे वहाँ पे करना है। तो सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर मॉक टेस्ट प्रेप एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। सो जस्ट गो एंड डाउनलोड द ऐप एंड गिव मॉक टेस्ट। एंड ये सरकारी कूपन कोड यूज करके आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी अवेल कर सकते। तो जाइए प्ले स्टोर पर और डाउनलोड कीजिए प्रेप एप्लीकेशन को। वहाँ पर आप सीजीएल एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप फ्री में दे सकते हैं, चाहे आपका टीयर 1 हो। अगर आप टीयर 2 की तैयारी करें तो उसके भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप नेक्स्ट ईयर जीडी का एग्जाम देने वाले हैं या MTS का एग्जाम देने वाले हैं तो उसके भी आपको मॉक टेस्ट इस एप्लीकेशन पर आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। साथ ही साथ अगर आप रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनटीपीसी या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट इस एप्लीकेशन प्रेप पर बिल्कुल मुफ्त में मिल जाएंगे। और आप चाहें तो इसका ईयरली सब्सक्रिप्शन भी बाय कर सकते हैं, जहाँ पर मिलेंगे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स। गेट प्रेप सब्सक्रिप्शन एट जस्ट ₹299 एंड गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट बाय यूजिंग कूपन कोड सरकारी। तो हमने देखा यार कि आपका जो फेज 12 का रिजल्ट है वो एग्जैक्टली आप 59 डेज बाद आ गया था आंसर की आने के। सीपीओ का अगर हम देखें तो वो भी सेम आपका सेम स्कीम फॉलो करा एसएससी ने और 59 डेज बाद एग्जैक्टली आपका रिजल्ट आ गया। CHSL के अंदर और भी तेज काम हुआ और आपका 50 दिन के अंदर मात्र आपका रिजल्ट आ गया था CHSL के टीयर 1 का। अब सवाल उठता है आपके CGL का 3 तारीख को आपकी आंसर की आई थी और आज है 31 अक्टूबर, 28 दिन आपके पूरे हो गए हैं। 22 दिन और जोड़ दो, यानी कि 22 नवंबर की डेट लगभग निकल के आ रही है। यानी कि आपका रिजल्ट जो है वो 22 के बाद ही आने वाला है, यानी कि 22 से लेकर 26 के बीच में आपका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली आपको देखने को मिल सकता है। अगर 50 दिन के अंदर रिजल्ट आपका आ रहा है तो 50 से थोड़ा दिन भी ऊपर होगा तो 22 के बाद तो कन्फर्म आ ही जाएगा आपका रिजल्ट नवंबर एंड होने से पहले पहले। मोस्ट प्रोबेबली 22 से 26 ही रहने वाला है यार। टीयर 1 के रिजल्ट की बात कर ली, अब लगे याद आपके टीयर 2 की डेट की भी बात कर लेते हैं यार। देखो टीयर 2 की जो डेट है, टीयर 1 के रिजल्ट आपका आया 6 सितंबर को, ठीक है। और उसके बाद आपको टीयर 2 की रिजल्ट की डेट, टीयर 2 के एग्जाम कंडक्ट होने की डेट आपको दी गई है 18 नवंबर की। और इसके अंदर आपका गैप दिया गया आपको 73 डेज का, यानी कि 73 दिन का आपको गैप दिया गया है CHSL मेंस के लिए। चलो 73 दिन ना दें, चलो मान लो 30 या 45 दिन भी अगर देते हैं, तो अगर नवंबर एंड में रिजल्ट आ रहा है तो यानी कि दिसंबर के एंड तक तो पेपर 2 का होना इट इज़ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। बाकी वी कैन नॉट से, अगर वो लोग सुपर फास्ट तेजी से करवाते हैं तो बात अलग है। तो मैं यही कहूँगा यार कि हाई चांसेस आर देयर कि जनवरी के अंदर ही आपका मेंस होगा, बट फिर भी क्रॉस योर फिंगर्स एंड जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द वर्स्ट। पहले से अपना जो है अपना तैयारी करके रैप अप करके रख दो यार, जो टेंटेटिव डेट दी गई थी उसी के हिसाब से। बाकी जो होना होगा वो तो होगा, है ना। अब जरा सा गौर फरमा लेते हैं आपकी CGL 2024 की डिपार्टमेंट वाइज वैकेंसीज के ऊपर। तो ये आपके सामने CGL 2024 की वैकेंसीज। ASO इन CSS की वैकेंसीज ज़्यादा है ASOs के अंदर।
930, AFH की बात करें तो 19 है, MEA देखें तो 181 है। वहीं अगर हम GST इंस्पेक्टर की बात करें, जो 4600 ग्रेड पे के अंदर इसकी सबसे ज़्यादा वैकेंसीज होती हैं, 2664। PO और एग्जामिनर, इनकी पोस्ट आपकी 340 और 145 है। और इंस्पेक्टर जो आपका इनकम टैक्स हो गया, उसके अंदर 411 वैकेंसीज है आपकी पोस्टल इंस्पेक्टर की वैकेंसीज 55 है। ये आपकी 4600 ग्रेड की वैकेंसी होगी। अब 4200 पे आ जाते हैं ज़रा। उसमें डिविजनल अकाउंटेंट की वैकेंसी इस बार कम है, 85। JSO जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, उसकी वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा है, 725। एंड आपका EA एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, फिर आपका असिस्टेंट, ये सब आपकी लेवल 6 की नौकरी हो जाती है, 4200 ग्रेड पे की होती है। एंड देन फिर आपका आ जाता है 2800 ग्रेड पे वाली नौकरियाँ, जिसमें आपके अकाउंटेंट ऑडिटर आ जाते हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसके अंदर है आपके CGDA के अंदर, 1799। एंड फिर उसके बाद है आपके अकाउंटेंट इन कैग, ऑडिटर इन कैग, जिसमें अभी 272 वैकेंसी है। टोटल आपकी 2800 ग्रेड पे की वैकेंसीज हैं लगभग 2500। फिर 2400 वाली वैकेंसी देख लेते हैं ज़रा। तो इसमें आपका टैक्स असिस्टेंट इनकम टैक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है, 2256 वैकेंसीज। एंड देन फिर आपका ये आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज हैं जो आप देख रहे हैं। GST की अगर हम बात करें तो भैया इसमें नॉर्दर्न रीजन की जो है ऊपर वैकेंसीज वो दे रखी हैं, ठीक है। टोटल इस बार 166 वैकेंसी सिर्फ दिल्ली के अंदर है। नॉर्थ की बात करें तो 466 है। चेन्नई के अंदर सबसे ज़्यादा है, शायद 573 वैकेंसीज हैं। टोटल 2674, सबसे ज़्यादा 4600 की वैकेंसी इसी डिपार्टमेंट में है। फिर अगर हम देखें यार आपका इनकम टैक्स, तो वहाँ पर भी आप देख सकते हो 411 वैकेंसीज हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा आपकी है दिल्ली रीजन के अंदर 49 वैकेंसीज, वाओ। एंड देन फिर इसमें अगर हम फर्दर मूव करते हैं, देन यू कैन सी यहाँ पे आपको प्रिवेंटिव ऑफिसर, आपका एग्जामिनर, इन सब की वैकेंसीज आपको दिखेगी। आपको मेजरली मतलब पोर्ट के आसपास इनकी पोस्टिंग रहती है 4600 ग्रेड पे, बट ये नॉर्थ में इनकी पोस्टिंग नहीं होती है। फिर आपका एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट आ जाता है, जो आपका लेवल 7 से जस्ट नीचे वाला होता है। तो इसमें दिल्ली के अंदर इस बार कोई वैकेंसी नहीं है। नॉर्थ में टोटल सिर्फ 7 वैकेंसीज हैं। टैक्स असिस्टेंट की बात करें GST के अंदर, तो यहाँ पर आपको दिखेगा नॉर्दर्न रीजन में 272 वैकेंसीज हैं। दिल्ली के अंदर 112 हैं। अच्छी खासी वैकेंसीज हैं यार, अच्छा खासा मौका है। एंड देन फिर इसी प्रकार आपका इनकम टैक्स की वैकेंसीज भी हैं जो आपके टैक्स असिस्टेंट की है। तो भाई साहब, रिजल्ट जब भी आना होगा आ जाएगा, मोस्ट ऑफली नवंबर के एंड में ही आएगा। और Tier 2 जब होना होगा हो जाएगा, बट मोस्ट ऑफली जनवरी के अंदर ही होगा। तो ये चीज़ तुम्हारे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है। बट हाँ, एक चीज़ तुम्हारे हाथ में ज़रूर है, वो है तुम्हारी तैयारी। और इसके साथ एक और चीज़ है जो तुम्हारे हाथ में है, वो है दा सरकारेगा के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर तुम पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, सेम नेम दा सरकारेगा। वहाँ जाकर तुम मुझे पर्सनली DM भी कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई भी क्वेरी रह जाए किसी भी चीज़ से रिलेटेड, गवर्नमेंट एग्जाम में, उसके अलावा कुछ भी तुमने पूछना हो, यू कैन क्वेश्चन मी ओवर देयर इंस्टाग्राम। फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरी तरफ से इतना ही। अलविदा लेता हूँ आप सभी लोगों से। आप सभी को मेरी तरफ से यार दोबारा से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। द सरकारेगा, नॉट जस्ट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बाय बाय, टेक केयर गाइस।